एक समय था जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, फल और कच्ची सब्जियां खाते थे। इसके बाद कुछ समय बीता और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर चलना शुरू किया। वो जमीन पर जो मिले वो खा लेते थे। इसके बाद उन्होंने पत्थर को देखा, उसे तराशा और उसे औजार बनाया। और इसके बाद उन्होंने शिकार करना शुरू किया, वो मांस भी खाने लगे। इसके बाद आग का आविष्कार हुआ और वो ये मांस पका के खाने लगे। ऐसे हजारों साल गुजरते गए, समय बदलता रहा और हमारे पूर्वज उस गुफा मानवों से सभ्य और सिविलाइज्ड हो गए। और ये है आज के हम, यानी कि होमो सेपियंस, आज की दुनिया के आधुनिक इंसान। लेकिन आज हम वैसे नहीं लग रहे जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज दिखते थे। उनमें और हम में, दिखावे में, समझ में, बौद्धिक विकास में काफी बदलाव आया है। हम इंसान आज जैसे भी हैं, वो लाखों सालों के विकास और इवोल्यूशन का नतीजा है। और ये इवोल्यूशन हमेशा चलता ही रहेगा। आज भी हम लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, क्योंकि म्यूटेशंस हर जीव में होते हैं। लेकिन ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया आने वाले हजार या कुछ हजारों सालों में क्या असर दिखा सकती है, वो हमें किस हद तक बदल सकती है। पहले इंसान गुफाओं में रहता था, उसकी एक छोटी सी दुनिया थी। वो बस खाने पीने की चीजें और प्रजनन तक ही सोच पाता था। लेकिन आज इंसान शहरों में रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, स्मार्टफोन यूज करता है, वीडियो गेम खेलता है। लेकिन भविष्य में ये इंसान क्या कर सकता है, इसकी हद कहां तक है? इंसान का भविष्य कैसा है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी किसी दिन सुपर ह्यूमन की तरह या कंप्यूटर कैरेक्टर्स की तरह दिखने लगे? समय के होने वाले बदलाव के चलते हमारे साथ होने वाले म्यूटेशन के बाद भविष्य में हम कैसे दिखेंगे? हमारी उम्र कितनी होगी? हमारा बौद्धिक विकास क्या होगा? हमारा शरीर, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारा दिखावा कैसा होगा? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से 1000 साल बाद और आपको बताते हैं कि 1000 साल बाद इंसान कैसा दिख सकता है, उसकी विशेषताएं क्या होगी। और इन सब के बारे में तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, दूर के भूतकाल की बात करें तो इंसान शिकार करता था और कच्चा ही खाता था, और इसलिए उस वक्त उनके दांत बहुत ही बड़े और शार्प होते थे। पर आग के आविष्कार के बाद हमारे खाना खाने की रीत चेंज हुई है, जिसके कारण हमारे जबड़े और दांत में भी इवोल्यूशन हुआ है, और जिसके कारण आज उस वक्त से हमारे दांत ज्यादा छोटे और कम नुकीले हो गए हैं। और आने वाले 1000 सालों में हमारे दांत इससे भी ज्यादा और छोटे होने की संभावना है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके साथ ही पृथ्वी के ओजोन वायु को भी ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से सूरज की डायरेक्ट किरणों का खतरा बढ़ गया है। और ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, इसलिए धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन भी उसके मुताबिक होगा और इंसान के शरीर में और बदलाव आएंगे। 1000 साल बाद की बात करें तो पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और इसके चलते सूर्य की लगातार बढ़ रही यूवी रेडिएशन पृथ्वी पर सीधी गिरेगी, जिस कारण हमारी स्किन में भी इवोल्यूशन होगा और उसका रंग आज से भी और ज्यादा सांवला हो जाएगा, क्योंकि सूरज के खतरनाक रेडिएशन से हमारी स्किन हमें बचा सके। भविष्य के इंसान की बात करें तो वो आज के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन वो अब के मुकाबले और ज्यादा लंबा और पतला हो जाएगा। आज से करीब 100 साल पहले भारतीय पुरुषों की एवरेज हाइट 5 फुट 5 इंच थी और महिलाओं की 5 फीट। और आज इंडियन मेल्स की हाइट 5 फुट 8 इंच हो गई है और महिलाओं की एवरेज हाइट 5 फुट 3 इंच, और ये आने वाले वक्त में भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये पूर्ण संभावना है कि आज से 1000 साल बाद इंसान आज के मुकाबले बहुत ज्यादा जिएगा, मृत्यु दर में बहुत कमी आएगी और इंसान आमतौर पर बुढ़ापे में ही मरेगा। इससे आगे अगर बात करें तो दोस्तों, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। नॉलेज पिछले बीते सालों में जितना नहीं बढ़ा, उतनी तेजी से आज बढ़ रहा है। अब इस नॉलेज और इंफॉर्मेशन का डेटा इंसानी दिमाग लगातार एब्जॉर्व कर रहा है, और इसके कारण हमारे दिमाग का प्री पोंटम कॉर्टेक्स, ये एक दिमाग का हिस्सा है जो दिमाग में पीछे होता है, वो आकार में इंक्रीज हो रहा है। और इसी ग्रोथ के कारण दूसरे जीवों की तुलना में हम इंसान का दिमाग सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इन द सेंस हमारी बॉडी की तुलना में सबसे बड़ा।
हाथी का दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन उसके शरीर की तुलना में बहुत छोटा है, जबकि हम इंसानों का दिमाग हमारे शरीर की तुलना में किसी भी प्राणियों से बड़ा है और ये लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए भविष्य में हमारा दिमाग और बड़ा होगा। दोस्तों, आज हम अगर बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन बहुत कॉमन हो गया है। शरीर के किसी भी ऑर्गन में अगर फेलियर होता है तो उस ऑर्गन को बदलने की सुविधा आज उपलब्ध है। ये फ्यूचर में और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और बहुत सारे कृत्रिम छोटे छोटे ऐसे ऑर्गन्स भी मिलेंगे जो इंसानी शरीर के डैमेज ऑर्गन्स को रिप्लेसमेंट करेंगे और ऐसे हम इंसान अपने शरीर के कई सारे ऑर्गन्स को रोबोटिक बना पाएंगे। फ्यूचर में इस बायोलॉजिकल नैनो टेक्नोलॉजी से इंसान के शरीर में कई सारे बदलाव भी किए जा सकते हैं जो इंसान को बेहद ही पावरफुल बना देगा और शायद हम आज के मुकाबले फिजिकली सुपर ह्यूमन भी बन जाए। दोस्तों, एलन मस्क बोल रहे हैं कि हम 2030 के बाद मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने जा रहे हैं। और दोस्तों, मान लो कि अगर इतना जल्दी भी कुछ नहीं होता है, फिर भी अगले 1000 सालों में ये पूर्णतः एक्सेप्टेबल है कि हम इंसान मार्स पर, मून पर और कई सारे और प्लैनेट्स पर भी अपनी कॉलोनीज बसा सकेंगे। और भविष्य में हम जिस भी प्लेनेट पर जाएंगे, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी उसी प्लेनेट के वेदर के अनुसार होगा। और अगर हम मंगल पे रहते हैं तो हम कुछ ऐसे दिखेंगे। आज से करीब 100-125 साल पहले हम इंसानों की औसत आयु 45 से 47 साल थी। तब मेडिकल साइंस भी इतना डेवलप नहीं हुआ था कि नए नए रोगों के साथ लड़ सके और बहुत सारी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं थी। पर आज हम इंसानों की औसत आयु 70 साल हो गई है और कई बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 सालों में हम इंसानों की औसत आयु करीब 130 साल के आसपास हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन और इंसानी शरीर के ऊपर हजारों नई नई रिसर्च आए दिन की जा रही है। आज के दिन में कैंसर और हार्ट पेशेंट्स का इलाज बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किया जाता है, लेकिन ये भविष्य में और भी ज्यादा उन्नत हो जाएगी। जॉर्ज चर्च, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, उनका यह मानना है कि हम अगले 10 सालों में ही एजिंग को रिवर्स कर पाएंगे। हालांकि आज भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज और खान पान पर ध्यान देना होगा। और दुनिया के जाने माने मशहूर बिजनेसमैन एजिंग को स्लो करने के या पूर्णतः स्टॉप करने के लिए अरबों डॉलर रिसर्च पे बहा रहे हैं। दोस्तों, एजिंग को स्लो या रिवर्स कैसे की जाए और क्या हम इंसान लंबा जी सकते या अमर हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। और कैसा लगा ये एपिसोड आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नॉलेज से हाथ मिलाएं और द नॉलेज के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।